Assalamualaikum class. The topic we are going to discuss today is about heterocyclic compounds. They are also called heterocycles. So, the lastly we've just discussed the importance of heterocyclic compounds, but today we are going to start heterocyclic compounds. So, firstly आपके सामने जो है आपको पायरोल का स्ट्रक्चर है. Basically, this is the structure of pyrrole. This here is the structure of pyrrole. But before that, you should know that a heterocyclic compound or heterocycles are of more than one type. Basically, there are classification of heterocyclic compounds. So there is a one class in which there are only one ring. Okay, in that class, heterocyclic compound consists of only one ring. They are not consist of more than one or two or three rings fused together. So आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ एक ही रिंग है. ये रिंग किसी और रिंग के साथ फ्यूज्ड नहीं हुआ. So this is single ring heterocycles. जो पायरोल है, पायरोल को जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज C4H5N. और इसके अलावा इसको जो सेकंड नेम है एजोल है, यानी कि आपको इनमें से पायरोल पे या एजोल पे नोट लिखने को आता है, तो देन दोनों केसेस में आपने किस पे नोट लिखना है? पायरोल पे. ओके, सो वी विल जस्ट सी द in the structure we will discuss just the important points, क्योंकि यहाँ पर कि ये वाला जिस तरह यहाँ पर ये बताया हुआ है कि बॉन्डिंग किस तरह की है, ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल की हुई है किस तरह की है. वी हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी इन आवर फर्स्ट सेमेस्टर. यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि नाइट्रोजन जो है ये sp2 इन नेचर है. तो यहाँ पर जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो p ऑर्बिटल में होगा. ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके पास होगा वो p ऑर्बिटल में होगा. सो दैट मीन कि इट विल पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन. लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर. अगर यहाँ पर जी ये देखो, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट इन p ऑर्बिटल, सॉरी, दिस इज नॉट इन sp2 ऑर्बिटल. It is present in p orbital, so it is going to participate in resonance structure because it will delocalize. इसकी delocalization होगी इस lone pair of electron की. So in other word, it is going to participate in resonance structure. They both structure or resonance hybrid. Resonance hybrid जो होती है वो basically ऐसा structure होता है जो reality में present होता है और it is consist of contributing structure, यानी कि बहुत सी contributing structure जो है वो contribute करके एक final resonance hybrid हमें देते हैं. अब वो contributing structure कौन से हैं इसके? आपके सामने structure जो हैं वो resonance structure दिए गए हैं. They are all 5 resonance structure और just contributing structure. ठीक है, इनके contribution से final resonance hybrid जो है वो obtain होता है. रेजोनेंस जो है वो स्टार्ट होगी, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होगा. एज अ रिजल्ट इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सो ऑन. हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो भी बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ड्रॉ करना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रिपरेशन. प्रिपरेशन जो है वो पायरोल की वो कैसे करते हैं कि फ्यूरॉन का इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको कैसे सिंथेसाइज करते हैं कि पायरोल इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ फ्यूरॉन एंड अमोनिया ओवर एल्यूमिना at 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो फ्यूरॉन को और अमोनिया को दोनों को रिएक्शन होगा, लेकिन ये रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि कैटलिस्ट एल्यूमिना ना प्रोवाइड किया जाए और देन 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना प्रोवाइड किया जाए. दे आर द स्पेसिफिक ऑफ दिस रिएक्शन. So when we will provide the catalyst and 400 degree Celsius temperature, furan and ammonia will react together and pyrrole will obtain as a product along with water molecule. Second method of synthesis of pyrrole is we can obtain pyrrole by heating 2-butyne 1,4-diol with ammonia under pressure. So यहाँ पर condition क्या है? Pressure plus heat. So when pressure and heat will be provided to 2-butyne 1,4-diol and ammonia, they will react together and give pyrrole as a product along with 2 water molecules. प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पहले देख लेते हैं. लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज. पायरोल इज अ कलरलेस लिक्विड, यानी कि इसके कोई किसी किस्म का
येलोइश या व्हाइटिश कलर नहीं है, इट इज अ क्लियर लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अभी पहले ये बता दिया उसने कि कलरलेस लिक्विड है, बजाते खुद ये कलरलेस लिक्विड है, बट जब ये एयर को एक्सपोज होता है तो इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में। वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल है, बट ईथर एंड एथेनॉल के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि किस किस तरह की रिएक्शन देता है। सो लेट डिस्कस दैट कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन विल पायरोल विल गिव। सो पायरोल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल नहीं देता। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो किस पॉइंट पर देता है, ठीक है, एट पॉइंट 2। पोजीशन नंबर 2 पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, पोजीशन नंबर 3 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। उसकी रीजन भी इसने बता दी कि पोजीशन नंबर 2 पर जब सब्स्टिट्यूशन होती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा बनते हैं, और जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबल होगा और उतना ही ज्यादा वो पार्टिसिपेट करेगा इन रिएक्शन। सो दिस पोजीशन 2 इज द पोजीशन एट विच इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल अकर। सो मैं यहाँ से आपको रीड आउट भी कर देती हूँ। पायरोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट पोजीशन नंबर 2। अब वहां पर वो अब रीजन बताने लगा है। अब रीजन वो स्टार्ट करता है कि अगर 3 पर अटैक होता तो क्या होता। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट 3 पोजीशन इन पायरोल लीड्स टू एन इंटरमीडिएट विद ओनली 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि स्टेप नंबर 3 में जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो सिर्फ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, और 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं वो बनेंगे जब पोजीशन नंबर 2 पर अटैक होगा, और एज अ इंटरमीडिएट हमारे पास 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें ज्यादा है, दैट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बाय अटैक एट पोजीशन 2 इज मोर स्टेबल। अब वो क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। This is the reason that electrophile attack occur at position 2 rather than 3 position. अब let's discuss the second chemical property. Second chemical property जो है वो इसका acidic character है. Pyrrole can also act as a weak acid. Its acidity is about the same as that of acetylene. For example, if pyrrole is heated with metallic potassium in N-heptane as a solvent, stable potassium pyrrolide is formed. ठीक है, अब होता क्या है कि क्योंकि ये उसने कहा स्लाइटली एसिडिक, बट जो एसिडिक कंपाउंड होते हैं, एसिडिक कंपाउंड्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब उसने यहाँ पर पोटेशियम के साथ अपने को रिएक्शन करवाया तो इसने पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और इसके ऊपर एज अ रिजल्ट नेगेटिव चार्ज आ गया, और क्योंकि पोटेशियम ने दिए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो उसके बाद यहाँ पर आप सॉल्व कर दो इसको, दैट्स मोर देन इनफ टू डिफाइन द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल। देन लेट्स मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि पोजीशन नंबर 2 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। पोजीशन नंबर 2 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, किस तरह की होगी अब वो देख लेते हैं। हेलोजिनेशन देगा, ये नाइट्रेशन देगा, सल्फोनेशन देगा, फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन देगा, डायजोटाइजेशन होगी और राइमर-टाइमर रिएक्शन होगा। दैट इज ऑन नेक्स्ट पेज, हम लोग उस पर बाद में जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जो है वो अगर ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं इसकी, तो ब्रोमिनेशन के रिजल्ट में यहाँ पर 2, 3, 4 एंड 5 पोजीशन पर, यानी कि चारों पोजीशन पर प्रोटॉन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद ब्रोमीन, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 2, 3, 4, 5 टेट्रा ब्रोमोपायरोल। अब यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर दोबारा से इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर आप इक्वेशन बैलेंस करके लिखना चाहते हो एंड दैट इज ओके, लेकिन अगर आप नहीं लिखते, अगर आप इसको ऐसे अपने पेपर में लिख देते हो तो भी आपकी जो है किसी किस्म की मार्क डिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपकी बुक में इस तरह से ही विदाउट इक्वेशन बैलेंसिंग दिया गया है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू। नाइट्रेशन देखते हैं। नाइट्रेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, लेकिन यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप की एडिशन नहीं होगी बल्कि नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देगा प्रोटॉन को। सो पायरोल का जब रिएक्शन करवाया इस एसिटाइल नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन होगी,
ठीक है, पहले एसिटाइल नाइट्रेट से आयनाइजेशन होगी, हमारे पास आयंस बनेंगे और देन नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैक करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल और सब प्रोटॉन को एट पोजीशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर देगा और हमारे पास 2 नाइट्रो पायरोल ऑब्टेन होगा। सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड जो है उसकी वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, प्रोटॉन को, और एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 पायरोल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। फडरक्राफ्ट असाइलेशन के केस में 2 एसिटाइल पायरोल बनेगा और जो हम लोगों ने एज अ रिएक्टेंट पायरोल के साथ अलोंग विद पायरोल यूज करें वो है एसिटिक एनहाइड्राइड। डायजोटाइजेशन में C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी कि ये सॉल्ट है, तो इसका नाम क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाना है पायरोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यानी कि एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास 2 फिनाइल एजो पायरोल ऑब्टेन होगा अलोंग विद HCl मॉलिक्यूल। लेट्स सी द लास्ट केमिकल रिएक्शन जो है वो राइमर टाइमर रिएक्शन है। उसमें जब पायरोल रिएक्ट करता है CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो हमारे पास 2 फॉर्माइल पायरोल ऑब्टेन होगा। यूजेस जो है एज अ कमर्शियल सॉल्वेंट यूज होता है और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज किए जाते हैं उनकी सिंथेसिस में जो है इन्वॉल्व होता है पायरोल। So that was all about pyrrole. Inshallah in the next lecture we are going to discuss furon. और एक चीज यहाँ पर जो इसका मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो सेम होगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो आपने उसी मैकेनिज्म को, वो जो 4 स्टेप का मैकेनिज्म है उसी को फॉलो करते हुए जो है आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। लेकिन अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है लिखने को और आपके पास टाइम नहीं है पेपर में तो आप सिंपली एक दफा जर्नल मेथड लिख दोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो जर्नल एक दफा लिख दोगे और उसके बाद एक दफा क्योंकि आपने लिख दिया उसमें चारों स्टेप्स आपने लिख दिए, डिस्कस कर दिए कि आप एग्जामिनर को पता चल गया कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देन यू कैन सिंपली राइट ऑल दीज इक्वेशन एज सच, यानी कि आप ये सिंपल हेलोजनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन की एज सच अगर इक्वेशन भी लिख दोगे तो देन दैट इज मोर देन इनफ। सो दैट वाज ऑल अबाउट पायरोल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को, दैट इज गोइंग टू बी फ्यूरॉन। अल्लाह हाफिज।